नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि लेज़र किसे कहते हैं, लेज़र कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेज़र कैसे बनाते हैं। लेज़र बनाने से पहले सबसे पहले आप अगर अभी तक आपने अपनी टैली में जीएसटी को इनेबल नहीं किया है तो आप इनेबल कर लीजिए। सबसे पहले आप टैली को ओपन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे जीएसटी को इनेबल करने के लिए टैली ऑफ गेटवे ऑफ टैली से आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको स्टेटरी एंड टैक्सेशंस में जाना है और यहाँ पर इनेबल जीएसटी, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे यस करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसे यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट में जो भी आपका स्टेट है उसी स्टेट ले लेना है। आप रेगुलर डीलर है, कंपोजिशन डीलर है, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी से है तो यस करना है। अब आपकी बुक कब से स्टार्ट हुई है, 1 जुलाई के बाद से वो डेट आप यहाँ पे ले सकते हो या 1 जुलाई 2017 ले सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जीएसटी नंबर लीजिए अपना, और ये यहाँ पे आपको आप मंथली रिटर्न भरते हो या क्वार्टरली रिटर्न भरते हो। यहाँ पे दोनों में से आपका जो मंथली रिटर्न भरते हो मंथली, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ईवे को आपके अप्लीकेबल को आपको यस करना है। कब से आपको बुक स्टार्ट हुई है तो वो डेट ले सकते हैं, 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी लागू हुई है तब से ये डेट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इनवॉइस वैल्यू लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिमिट 50,000 ही रहने देना है। उसके बाद इंटर स्टेट अप्लीकेबल करना है, यस करना है। ठीक है, 50,000 इसे यहाँ पे भी 50,000 रहने देना है, लोकल पे भी। उसके बाद इसे नो रहने दीजिए, नो रहने दीजिए, और इसे भी नो रहने दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे, एंटर करते जाएंगे, एंटर करके इसे हम सेव कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस्केप के बटन प्रेस करेंगे और टैली के गेटवे पे आ जाएंगे। जीएसटी को इनेबल करने के बाद अब हम लेजर क्रिएट करते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली से हमें यहाँ अकाउंट इन्फो में जाना है। तो अकाउंट्स इन्फो में जाने के लिए हमें क्या करना है, अकाउंट्स के ऊपर जाना है, फिर हमें एंटर प्रेस करना है। अकाउंट्स पे हम एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद अकाउंट्स इन्फो में हमें लेजर और ग्रुप दिखाई देंगे। हमें लेजर बनाना है तो लेजर में जाएंगे, लेजर के ऊपर हम एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर करके 2 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। मल्टीपल लेजर में हम बहुत सारे अगर लेजर बनाने होंगे तो मल्टीपल लेजर में जाके हम बनाएंगे, और सिंगल लेजर बनाना है तो हम सिंगल लेजर में जाके बनाएंगे। तो अभी हमें सिंगल लेजर बनाना है तो हम सिंगल लेजर में क्रिएट के ऊपर क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें लेजर बनाना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ डिटेल बना के रखा है आपको समझाने के लिए, जिससे मैं आपको समझा सकूं। तो यहाँ पे मैंने एक डिटेल बनाया है। यहाँ पे कैपिटल का लेजर मान लीजिए हमें बनाना है। तो कैपिटल का लेजर बनाना है तो कैपिटल का लेजर कब बनाते हैं, जब हम व्यापार में पैसा लगाते हैं, अपने बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं तो हम यहाँ पे कैपिटल का लेजर क्रिएट करेंगे। तो कैपिटल का लेजर जब हम क्रिएट करते हैं उसे कैपिटल अकाउंट के अंडर में रखते हैं, जो कि एक लायबिलिटी है। जब कैपिटल जो है एक बिजनेस का क्या होता है कि लायबिलिटी बन जाती है कि जिसने पैसा लगाया उसे वापस करे। तो हम क्या करते हैं कि कैपिटल अकाउंट का हम लेजर बनाते हैं। यहाँ पे लेंगे टैली में, नेम में क्या लेना है आपको, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लेना है। अब यहाँ अंडर में क्या है, लिस्ट ऑफ ग्रुप आप देख रहे हो। यहाँ पे आप जब लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे उस लेजर को किस ग्रुप के अंडर में रखना है वहाँ पे आपको अंडर में यहाँ सिलेक्ट करना होगा। तो हमें कैपिटल को कैपिटल के अंडर में ही रखना है। तो एंटर 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 करके हम इसे सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट किया। तो इसके बाद हम दूसरा लेजर देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप बिजनेस में से पैसा निकालेंगे तो उस समय उसे ड्राइंग अकाउंट में का लेजर एक बनाएंगे हम टैली में, और उसे भी हम कैपिटल अकाउंट के अंडर में रखते हैं। ऐसे ही रिजर्व एंड सरप्लस का भी अकाउंट तब खोलते हैं जब बिजनेस में हमें प्रॉफिट जो प्राप्त होता है उसे फिर से बिजनेस में लगा दिया जाता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का। तो जिस तरह कैपिटल का अकाउंट बना उन्हें इन सबको हम कैपिटल के अंडर में रखते हैं, इसी तरह क्रिएट करते हैं। एक दूसरा लेजर आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। जैसे महेश का अकाउंट है, तो महेश अकाउंट में क्या है कि यहाँ लोन से लायबिलिटी ग्रुप में दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे महेश से हमने लोन लिया तो हम महेश से लोन लिए हैं
तो महेश अकाउंट क्रिएट करेंगे, अंडर में क्या लेंगे, लोन्स लायबिलिटी। मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। महेश, यहाँ लेंगे महेश अकाउंट, और अब यहाँ पे हमने उनसे लोन लिया है तो इसे क्या करेंगे, लोन्स एंड लायबिलिटी के अंडर में रखेंगे और एंटर 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 करके हम इसे सेव कर देंगे। तो ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए श्याम सिंह करके एक लेजर दिख रहा है आपको, तो हमें श्याम सिंह का लेजर बनाना था। श्याम सिंह जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिससे मैंने परचेज किया है तो उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि एक करंट लायबिलिटी है, तो इनसे माल परचेज किया, तो हम एक लेजर बना के दिखाते हैं आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स का। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर। यहाँ पे नेम में क्या लिखेंगे, जैसे श्याम सिंह से माल परचेज किया तो श्याम सिंह का लेजर बनाएंगे, और यहाँ पे हमें अंडर में क्या लेना है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, नेम ऑफ ग्रुप से हमें सिलेक्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, जब आप सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर आप बनाएंगे, किसी व्यक्ति का आप लेजर बनाएंगे, तो यहाँ पे उनका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस आप लिख लेना है, जो बिल पे एड्रेस रहेगा वो पूरा आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट लिखना है, यहाँ पे कंट्री लिखना है। तो कोई व्यक्ति किसी फर्म का जब लेजर आप बनाओगे तो यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे पिन कोड, जो बिल पे एड्रेस है वो सारा आपको यहाँ पे एंटर करना है। उनका पैन नंबर यहाँ पे लेना है। और अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में वो रेगुलर डीलर हैं कि कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगर रेगुलर डीलर है तो रेगुलर डीलर, और कंपोजिशन है तभी जीएसटी नंबर दो वेस पे आपको डालना होगा। अगर कंपोजिशन है तो जीएसटी नंबर डालना है, और रेगुलर है तब भी। तो हाँ रेगुलर है तो यहाँ पे आपको उनका जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर डालने के बाद फिर आप जब यस करेंगे तो यहाँ पे उनका जीएसटी नंबर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी को भी यस करना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को यस करना है, और एंटर एंटर करके यहाँ पे फिर एंटर एंटर करके आपको इसे सेव कर देना है। तो इस तरह से हम सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए जब आप बिल परचेज करेंगे तो उस पर क्या होता है कि जो टैक्स लगा होता है, तो हम टैली में दो लेजर बना लेते हैं टैक्स का, एक आउटपुट सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी। तो हम अपना लेजर क्रिएट करेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। बाहर से आपने इंटरस्टेट परचेज किया है तो इनपुट आईजीएसटी। जब हम लेजर बनाएंगे तो उस समय हम क्या करते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस का ग्रुप बना हुआ है टैली में, उसके अंडर में रखते हैं, जो कि एक लायबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं कि इसे हम इनपुट आईजीएसटी का लेजर बनाते हैं। एक आपको दिखाते हैं टैक्स का लेजर बना के, यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। और हम इसे रखेंगे अंडर में ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे लेंगे टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर हम ये है इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लेंगे और एंटर 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 करके हम सेव कर देते हैं। अब हम आपको दूसरा भी दिखा देते हैं बना के। मान लीजिए सीजीएसटी आपने लोकल परचेज किया था, इसके लिए आपको इनपुट सीजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर लेंगे, यहाँ पे लेंगे जीएसटी, यहाँ पे आपको लेना है सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स, एंटर एंटर करके आप सेव कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको एक एसजीएसटी का लेजर बनाना है, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी का बना दिया हमें, इनपुट एसजीएसटी, और इसको भी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में लेना है, और यहाँ पे लेना है आपको जीएसटी, और ये है स्टेट टैक्स। फिर एंटर 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 करके हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह ड्यूटी एंड टैक्सेस का हम लेजर बना लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे जब जीएसटी का जब एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं तो हम एक लेजर बना लेते हैं जीएसटी पेबल का। तो जीएसटी पेबल का भी हम क्या करते हैं, उसे प्रोविजंस के अंडर में रखते हैं।
तो हम एक लेजर आपको बनाते हैं जीएसटी पेबल का। जैसे आईजीएसटी आपका एडजस्टमेंट करने के बाद आईजीएसटी पेबल निकलता है, तो हम लिखेंगे आईजीएसटी पेबल, उसको हम रखते हैं प्रोविजन में और एंटर करके हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम आपको दूसरा दिखाते हैं। इसी तरह इनके भी हम लेजर बना लेंगे, उसे प्रोविजंस में रखेंगे पेबल के सारे। और आउटपुट सीजीएसटी जब हम सेल करेंगे तो उस पर हम क्या करते हैं कि आउटपुट सीजीएसटी या जीएसटी करके लेजर बनाते हैं और उसे ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही रखा जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे इसका देखा, आपने लेजर बनाते हैं जीएसटी सेलेक्ट करके, वैसे ही तो मैं आपका दिखाता हूँ, इसका भी आपको दिखा देता हूँ। अब हमें इसे क्या करना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में रखना है यहाँ पे। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस लेंगे, यहाँ पे हमें जीएसटी लेना है। अब ये क्या है, सीजीएसटी है, तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके हम यहाँ पे इसे यस कर लेंगे, सेव कर देंगे। ऐसे ही हमारा जो आईजीएसटी है, एसजीएसटी है, उसको हम बना लेंगे। कोई दूसरा अगर सीजीएसटी या एसजीएसटी पेबल होता है तो उसका भी आप लेजर बनाएंगे, उसे प्रोविजंस के अंडर में रखेंगे। टीडीएस का क्या है, टीडीएस पेबल है आपका, जो आपको टीडीएस जमा करना है उसको टीडीएस पेबल का वो बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, उसे प्रोविजंस के अंडर में रखते हैं। तो हम यहाँ पे टीडीएस पेबल का लेजर बनाएंगे। उसको अंडर में यहाँ पे प्रोविजंस लेंगे और एंटर करके इसे सेव कर देंगे। फिर ऐसे ही ऑडिट फी पेबल है, उसका भी प्रोविजंस हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, प्रोविजंस के अंडर में रखते हैं, और जो कि करंट लायबिलिटी है, तो इसी तरह से हम उसका लेजर बना लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई मशीन परचेज किया है, तो उसे क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करते समय अंडर में हम फिक्स एसेट लेंगे, जो कि एक एसेट्स है। तो हम क्या करते हैं, मशीन मान लीजिए मैंने परचेज किया, तो मैं एक लेजर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी। उसे अंडर में क्या लेना है, आपको फिक्स एसेट्स लेना है, और उसके बाद एंटर करके आपको यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी को एप्लीकेबल करना है। और अभी यहाँ पे आप नो ही रहने दीजिए, और इससे क्या करना है, गुड्स ले लेना है, और उसके बाद आपको एंटर करके आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। ऐसे ही आप बिल्डिंग अकाउंट का आप लेजर बनाओगे तो आप फिर उसे भी फिक्स एसेट्स के अंडर में रखोगे, जो कि एसेट्स है, तो इस तरह से ही लेजर बनेगा। उसके बाद मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया है कहीं पे, तो आपने इन्वेस्ट इन शेयर है, तो आप क्या करना है, तो इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाओगे और इन्वेस्टमेंट के अंडर में रखोगे आप उसे। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, और इसे रखते हैं इन्वेस्टमेंट के अंडर में, और उसके बाद हम एंटर करके इसे हम सेव कर देंगे। और इसके बाद मान लीजिए अब आपने क्या, बैंक अकाउंट का लेजर, जब आप कहीं बैंक में जब आप पैसा जमा करेंगे, जब आप बिजनेस में हैं, बैंक अकाउंट का अपने लेजर बनाएंगे, टैली में बैंक में आप पैसा जमा करेंगे, तो उसके लिए आपको जब लेजर टैली में बनाएंगे तो उसको बैंक अकाउंट के अंडर रखेंगे, जो कि एसेट्स है। तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट का भी एक लेजर बनाते हैं। तो हम यहाँ पे अपना पीएनबी अकाउंट का बनाता हूँ मैं, मान लीजिए पीएनबी बैंक अकाउंट, ठीक है। अब मैं इसे लूँगा अंडर में, ये बैंक अकाउंट है, तो बैंक, इसका टैली में जो ग्रुप बना हुआ है बैंक अकाउंट, तो इसे हम बैंक अकाउंट के अंडर में लेंगे।
और बैंक अकाउंट जो है करंट एसेट्स के अंडर में आता है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखना है। ये आपको डिटेल लेजर बनाते समय आपको पूरा यहाँ पे फिलिंग करना होगा। तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखना है। मैं देखिए आपको लिख के दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो IFSC कोड है उसे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे बैंक नेम, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ बैंक से आपको सिलेक्ट करना है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा पंजाब नेशनल बैंक, सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं इनका ब्रांच का एड्रेस, ब्रांच कहाँ है वहाँ पे वो लिखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सेट चेक बुक, इसे आपको यस करना है। अब ये आपको जो आपको बैंक से चेक मिला है उसका नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और लास्ट का नंबर क्या है, वो लास्ट का आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे। उसके बाद लास्ट का नंबर डालने के बाद टोटल कितना होता है, नंबर कितने चेक हुए वो यहाँ पे, वो चेक पे नाम क्या है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको एंटर करके आपको सेव कर देना है। तो जब आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे और चेक नंबर लिखेंगे और यहाँ पे चेक नेम लिखेंगे, तो उसके बाद आपको एंटर करके आगे बढ़ना है। या आपको प्रिंट निकालने के लिए, इसे कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए, तभी इसे मैं रहने देता हूँ। और इसके बाद इसे आप ऑटो रिकॉन्सिलेशंस करना है तो यस करेंगे और एंटर करके इसे, अब यहाँ पे आपको बैंक का आपको एड्रेस यहाँ पे पूरा लिखना है और जो आपकी बैंक का एड्रेस है। उसके बाद बैंक यहाँ कंट्री लेना है और यहाँ पे स्टेट लेना है। आपको पिन कोड नंबर भी आपको यहाँ पे लिखना है। और अब यहाँ पे आपको जो बैंक का GST नंबर है वो आपको यहाँ पे बैंक से लेके उसका GST नंबर भी आपको यहाँ पे डालना होगा। ओके, बैंक का GST नंबर लेंगे और इसे हम यस कर देंगे। तो इस तरह से ही दूसरे बैंक अकाउंट के जो अकाउंट हैं उन्हें भी हम बैंक अकाउंट के लेजर को हम बना लेंगे और बैंक अकाउंट के अंडर में रखेंगे। अब कैश इन हैंड का, कैश का लेजर तो पहले से ही टैली में बना हुआ है। अब मान लीजिए ये सन्डी डेबिटर्स, ये मोहनदास है। मोहनदास को हमने क्या किया, माल सेल किया। तो जिसको हम माल सेल करते हैं उन सभी लेजरों को सन्डी डेबिटर्स के अंडर में हम रखते हैं। तो यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं सन्डी डेबिटर्स का। मोहनदास को माल सेल किया तो हम इन्हें मोहनदास यहाँ पे लिखेंगे और इसे रखेंगे सन्ड्री डेबिटर्स में। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको क्या लेना है, एड्रेस लेना है। एड्रेस उनका पूरा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री लेना है, स्टेट क्या है उनका यहाँ पे लेना है, पिन कोड लेना है। उसके बाद उनका पैन नंबर लिखना है, वो रजिस्टर्ड डीलर है या कंपोजिशन है, तब यहाँ पे आपको GST नंबर डालना होगा। और कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड है तो नहीं डालना होगा। तो रेगुलर है और कंपोजिशन है तो आपको यहाँ पे रेगुलर है तो रेगुलर लिख के यहाँ पे आपको उनका GST नंबर लिखना होगा। और उसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल यस करोगे तो यहाँ पे उनका GST नंबर है आपका, जब वहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। SCC ऑफ अदर टेरेटरी है तो यस करना और ई-कॉमर्स ऑपरेटर है तो यस करना। उसके बाद एंटर करके आप इसे हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि सन्डी डेबिटर्स का लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। अब हम कुछ आपको इनकम के लेजर दिखा देते हैं। जैसे सेल अकाउंट, जब आप सेल करोगे तो उस समय एक लेजर आपको बनाना होगा सेल अकाउंट्स का। तो सेल अकाउंट्स का जब आप लेजर बनाते हो तो टैली ने एक ग्रुप बना रखा है सेल अकाउंट्स का। उससे संबंधित जो लेजर है उसका उन्होंने ग्रुप बना दिया है। सेल अकाउंट्स का है तो सेल अकाउंट का ग्रुप बनाया तो जो कि इनकम है, तो हम क्या करते हैं, सेल अकाउंट्स का एक लेजर बनाते हैं, सेल्स अकाउंट्स, ठीक है। उसको रखेंगे सेल्स अकाउंट्स के अंडर में, ग्रुप में सेल्स अकाउंट्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, GST को अप्लीकेबल करना है। उसके बाद सेट अल्टर GST में अभी नो रहने दीजिए। अब उसके बाद
गुड्स है तो गुड्स, सर्विस है तो सर्विस यहाँ सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद एंटर करके आप यहाँ से इसे सेव कर देंगे। तो इस तरह से सेल का अकाउंट हम बनाएंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट अकाउंट का लेजर बनाएंगे और उसे हम इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में रखेंगे जो कि इनकम है। उसके बाद अगर हम परचेज का अकाउंट मैंने आपको बना के दिखा दिया। अगर आप कंपनी का रेंट दे रहे हो तो उसे रेंट एक्सपेंस का हम लेजर बनाएंगे और इनडायरेक्ट के अंडर में रखेंगे। सैलरी एक्सपेंस है तो यहाँ पे हम सैलरी एक्सपेंस लेंगे और अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है और यहाँ जीएसटी को इसे आपको नॉट अप्लीकेबल करना है और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल और इसे हम यहाँ पे सेव कर देंगे। बेजेस का अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेजेस का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बेजेज अकाउंट और यहाँ पे है डायरेक्ट एक्सपेंस, अंडर में डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे और नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगती है और यह नॉट अप्लीकेबल करके इसे हम सेव कर देंगे। अब इसके बाद अगर आप फ्यूल, पेट्रोल एंड डीजल्स का अगर आप है फ्यूल एक्सपेंस में लकड़ी वगैरह को छोड़ के, तो यहाँ पे फ्यूल एक्सपेंस आपका जब लेजर बनाओगे तो यहाँ पे ये जो फ्यूल एक्सपेंस का लेजर मैं आपको बना रहा हूँ, मान लीजिए पेट्रोल डीजल इसमें है तो पेट्रोल डीजल का इसमें क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। यहाँ पे जीएसटी को क्या अप्लीकेबल अगर आप करोगे तो यहाँ पे जो डीजल एंड पेट्रोल है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करके आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है पेट्रोल है तो यहाँ पेट्रोल लिखना है, उनके उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे नॉन जीएसटी गुड्स को यस कर देना है और उसके बाद यहाँ पे गुड्स लेके इसे सेव कर देना है। फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद नॉन जीएसटी गुड्स को यहाँ पे यस कर देना और इसे सेव कर देना है। कमीशन अकाउंट का जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो कमीशन अकाउंट का लेजर क्रिएट कीजिएगा और ये क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इस तरह से आप इसे लेजर को बनाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि लेजर कैसे बनाते हैं। यह वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।